हेलो एवरीबॉडी। यूपी ट्रिपल एस सी के जो पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू सेक्शन में हम हिंदी को अग्रिम स्तर तक लेके जा रहे हैं, एडवांस स्तर तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमारा क्या है, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब पिछले सालों के पेपर्स को हम लोग देख रहे हैं। तो सेक्शनल चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे हिंदी में 30 मार्क्स का है ना ये, तो यूपी ट्रिपल एस सी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे इसमें जूनियर असिस्टेंट हो गया, वैसे तो सारे पोस्ट के लिए लगभग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनो हो गया, और जूनियर असिस्टेंट 2 भी आया है, 2 भी आया है 2023 से, और स्टेनो 2 भी आया 2023 से। कहने का मतलब ये है, जो 2022 के पेट से ये दोनों तो चलेंगे ही चलेंगे, आएंगे, उसके लिए तो कंपलसरी है ही 30 नंबर के। साथ ही साथ ही इसके अलावा जो 2023 के जो पेट हुए हैं उनके जो मार्क्स पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा, उनका भी ये काम आएगा, वो भी आने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ और भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं, एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए भी कंपलसरी या यूँ कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोगों ने बहुत आगे तक मेहनत कर लिया है, करीब 13 से 14 लेक्चर्स हम लोगों ने कर लिया है, और आगे भी करते रहेंगे। और भी दूसरा सेक्शन इसके साथ हम कंप्यूटर भी देखेंगे, अभी कंप्यूटर को भी देख लेंगे और बाकी को भी देख लेंगे, जीएस वाले सेक्शन को भी देख लेंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे, उसको पहले उसको लेके चलेंगे, ठीक है। पहले हिंदी 30 नंबर का था। अच्छा, एक बार थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेता हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपको थोड़ा इसका आइडिया लग जाए, आइडिया है, अंदाज़ा, क्या बात है। 30 नंबर का तो जो हिंदी है भैया, ठीक है बच्चों, 30 नंबर का हिंदी है। उसके साथ है 30 के बाद उससे छोटा अंक कौन सा है, 20, जो जीएस का सेक्शन है। इसको भी कर लेंगे, जीएस तो बड़ा सेक्शन है, इसका तो और छेड़ नहीं है। शायद यूपी स्पेशल भी है, यूपी स्पेशल भी 20 नंबर का है, ठीक है, 20-30, ठीक है। राइटिंग थोड़ी मेरी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब 15 नंबर का कंप्यूटर है, 15 नंबर का कंप्यूटर है, इसको भी देख लेंगे। उसके बाद जो बचेगा हमारा, जो रीजनिंग सेक्शन है, जो तीक्ष्ण बुद्धि और ये सब बुद्धि परीक्षण है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग और थोड़ा सा मैथ है उसमें मिला हुआ, तो वो 15 नंबर का है, उसको भी देख लेंगे। तो पहले 30 वाला देख लेते हैं, फिर दोनों 20 वाला देख लेंगे, उसके बाद 15, फिर ये वाला देखेंगे, ठीक है। तो मेरा सबसे आपसे ये है कि आप जुड़े रहें इस चीज़ों के साथ, ठीक है। हम क्योंकि आने वाले वक्त में, आगे वाले टाइम में सबको लेकर के चलेंगे और जल्द ही करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में अगर बताते रहते कि भाई हम ये इस चीज़ का फ़ायदा इतना हो रहा है, और हमें इस टाइप की चीज़ें क्वेश्चन फॉर्मेट में ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा, तो हम उसके अकॉर्डिंग वीडियो को ज़्यादा ही करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें 2-4 बच्चों का ही, करीब 7-8 बच्चों का ही हमारे पास फीडबैक आया है, जो पर्सनली फ़ोन करके बोल रहे हैं। फ़िलहाल हम उन्हीं पे लेके चल रहे हैं। तो ये चौथा नंबर चैप्टर है, ठीक है, ये चौथा नंबर चैप्टर है, जिसे हम संज्ञा देते हैं संज्ञा अध्याय है। संज्ञा अध्याय से संबंधित जो प्रश्न आए हैं, पीवाईक्यू, पिछले साल में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आइए अपने पुराने फॉर्मेट में आ जाते हैं। और अच्छा हाँ, ये है पीवाईक्यू किसका है, यूथ कंपटीशन टाइम का है। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स एक बुक है, इनका कंपाइलेशन बहुत अच्छा है। गागर में सागर भरने जैसी परिस्थितियाँ रख देते हैं, एक बुक में सारी चीज़ें देते हैं, हर क्वेश्चन को अच्छे से ट्रीट करते हैं और उसको अच्छे से सम्मानजनक उसका विवरण देते हैं आंसर का। तो लेके चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हम्म हम्म पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्य 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 द्रव्य, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो साफ साफ दिख रहा है, द्रव्य ये है, चमड़ा, इसी का दिख रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे पदार्थ का बोध होता है, पदार्थ का बोध होता है। देखिए, अगर आप अभी पीवाईक्यू कर लेते हैं, उसके बाद जब आप हिंदी को समझेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगी आपको, ठीक है। अगर मैं लगातार आपको एक लेक्चर लेकर के पढ़ा देता सारे टॉपिक को, तो शायद उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ आप डिस्कस कर करके चलेंगे एक एक क्वेश्चन को, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। और हम वो आने वाले टाइम पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से करेंगे भी, हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे, हम पढ़ाएंगे भी आपको, हिंदी अच्छे से पढ़ाएंगे, बेहतर पढ़ाएंगे। हमारा खुद का शौक़ है, अब शौक़ आ गया है तो भाई जान लीजिए, ठीक है। हाँ, आंसर सी है इसका, चमड़ा। तो संज्ञा जिससे पदार्थ का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे सोना, चांदी, पीतल, कोयला इत्यादि।
अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपसन है, कौन सा सही है? जाति, पशु जाति, हाँ पशु जातिवाचक संज्ञा है। आइए इसका वो देखते हैं, विवरण देखते हैं क्वेश्चन का। बी आंसर सही है। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, अध्यापक, पहाड़, जानवर, बच्चा इत्यादि। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। आपको समझ में आ रहा, आइडिया लग गया होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। मित्रता भाव है, भारत तो देश है, ये लड़का ये मनुष्य जाति है, पेड़ ये पौधे हैं, तो इससे मित्रता। अपना खुद का लॉजिक लगाइए ना, मित्रता भाव है, ये भाव है, ठीक है। मित्रता, शत्रुता और प्रेम संबंध, ठीक है। हाँ, सी आंसर इसका सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से पदार्थों का अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता, कटुता, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न हमारा, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, बताइए। गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, प्रेरणार्थक क्रिया, बताइए कौन सा है? जी हाँ, भाववाचक। मनुष्यता की बात भाव ही तो है, अभी ऊपर देखा ही है, उसी से संबंधित तो है। जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास, मानवता, मनुष्यता। अभी देखिए यही तो था, परायापन, अपनापन, हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है हमारा, पांचवा नंबर प्रश्न है हमारा जो, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। आपको आइडिया लग गया होगा, जातिवाचक तो हो ही नहीं सकता, व्यक्तिवाचक तो हो ही नहीं सकता, समूहवाचक तो हो नहीं सकता, द्रव्यवाचक की बात हो रही है। पांचवा, पांचवा का सी आंसर सही है, द्रव्यवाचक, द्रव्य है भाई वो। हाँ ठीक है, लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूं इत्यादि। ओके, हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर का। छठवां प्रश्न हमारा, 6 नंबर का नहीं, छठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाव की बात कह रहा है, छठवां देखिए, भाव की बात कह रहा है, तो बताइए। भाव, मनाही, विद्वता, सोना, खुशी, ये तो द्रव्य हो गया ना, सोना, चांदी, लकड़ी, ऊपर देखा ही आप हम लोगों ने, तो यही है। चलिए देखते हैं उसमें, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सी है आंसर। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि मनाही, विद्वता, खुशी भाववाचक संज्ञा है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा की उदाहरण का हम लोग बात कर चुके हैं। अब आइए हम 7वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, बताइए। 7वां है, 4 प्रकार, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, बताइए। जी हाँ, 5 प्रकार के होती है, 5 प्रकार का होता है। प्रकार भी हम देख लेते हैं, 5 प्रकार का होता है, प्रकार भी देख लेते हैं। हाँ, जातिवाचक संज्ञाओं से 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, ये सी वाला आंसर सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, जातिवाचक संज्ञाओं से बुढ़ापा से, बूढ़ा से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई आदि, ठीक है। सर्वनाम से क्या होता है? अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व, विशेषणों से चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास, अव्ययों से धिक से धिक्कार, दूर से दूरी, क्रिया से चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लेख। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक हो गया, सर्वनाम हो गया,
विशेषणों हो गया, अव्ययों से हो गया, अव्यय से हो गया और क्रियाओं से। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, बताइए। ये थोड़ा सा आपको सोचने के लिए विवश करेगा, या कहें मजबूर तो नहीं कहेगा, मजबूर तो उर्दू फारसी शब्द हो गया। विवश, विवशता आपकी साफ साफ स्पष्टतः झलक रही, साफ साफ भी नहीं बोल सकते, शुद्ध हिंदी बोलता है स्पष्ट झलक रही होगी। 8वां प्रश्न है, हिमालय व्यक्तिवाचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर ये है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ हिमालय से पर्वत के नाम का बोध हो रहा है, अतः हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 9 चलते हैं। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, बताइए। 9वां साफ साफ दिख रहा है, जातिवाचक। लड़का जाति का है, हो गया। लड़का जाति का है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया दे रहा है। आंसर बी है, लड़का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, घर हो गया, पहाड़, नदी। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, जैसे श्याम, मई, वाराणसी, भारत आदि। भाववाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास आदि। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुच्छा, सभा, कुंज आदि। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां नंबर का प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बताइए। 2, 2, 3, 5, 6। तो इसका आंसर है 3 प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जैसे रूढ़ संज्ञा, जैसे कृष्ण, यमुना, गंगा इत्यादि। यौगिक संज्ञा, पनघट, पाठशाला इत्यादि। योग रूढ़ संज्ञा, जैसे जलज, लंबोदर, ठीक है, पीताम्बर, लंबोदर, जलोधर, इस टाइप के शब्दों का हो सकता है। क्लियर है? अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 हो गया, 11 नंबर देखते हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद सूची 1 में दिए गए संज्ञा, सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित है तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जुलाई कौन सा है? मैना कौन सा है? कुंज कौन सा है? पानी कौन सा है? तो पानी वाला देख लीजिए, सीधे द्रव्य है। इस हिसाब से आप वो लगा दीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, आप इस हिसाब से डायरेक्ट लगा सकते हैं। डी का 3 कहाँ है? यहाँ पे डी का 3, यही आंसर हो सकता है। लेकिन 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 थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। वैसे हमको इसी से मिल गया था, लेकिन आप देख लीजिए भाई, 1 का 1 जुलाई व्यक्तिवाचक, जुलाई व्यक्तिवाचक, मैना जातिवाचक, कुंज द्रव्य, कुंज है समूहवाचक। बहुत बुरा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, ठीक लग रहा है। यही डी वाला आसान, हाँ डी वाला आसान है, डी वाला सही है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। डी वाला, जुलाई है व्यक्तिवाचक है, मैना है जातिवाचक, कुंज है समूहवाचक, पानी जिसके बारे में आप लोगों ने बोला द्रव्यवाचक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी एक वस्तु, व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत जैसे विपरीत दिशाओं,
व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, नगरों, चौकों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, ऐतिहासिक युद्धों तथा घटनाओं, दिनों, महीनों, त्योहारों, उत्सवों के नाम शामिल किए व्यक्तिवाचक को। व्यक्तिवाचक में देख लीजिएगा भाई, बहुत ही अच्छी बात बता रहा है, बहुत ही मस्त बात बता रहा है। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा लेंगे, हाँ। हाइलाइटर कैसे पड़ेगा, हाइलाइटर कैसे पड़ेगा भाई, ओके, हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हुए, हाँ ये मज़ा आएगा करने में, पढ़ाने में। वैसे वो ज़्यादा आसान तो वही था। ये देखिए व्यक्तियों, हाँ, ये हाँ ठीक है, यहाँ तक नहीं भाई, यही ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम इसी के अंतर्गत आते हैं। जाति, एक जाति हो गई, ठीक है, वस्तु जाति हो गई, पशु जाति हो गई, संबंधी हो गया, ये व्यवसाय हो गया, पद हो गया, कार्य, इनका जातिवाचक संज्ञा के नाम आते हैं, संज्ञा। ठीक है, अब भाववाचक देख लेते हैं भाई। भाववाचक क्या है, जिस शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक कहते हैं। बुढ़ापा, दासत्व, लंबाई, नम्रता, मिठास। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं जैसे द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, तेजाब हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, गोल्डन, बिटकॉइन नहीं आएगा वर्चुअल है। समूहवाचक संज्ञा क्या है, इससे वस्तु, व्यक्ति के समूह का बोध होता है, जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम्म 12 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक की बात कर रहा है, सभा, कक्षा, दौड़, भीड़, बताइए। ये भी सभा है, मतलब ये समूह है, कक्षा भी समूह है, भीड़ है। दौड़, दौड़ एक कोई एक आदमी भी तो दौड़ सकता है, दौड़ रहा है या दौड़ना, ये अलग भी हो सकता है। ये सारे समूह वाले हैं, ये अलग है। डी आंसर सही लग रहा है मुझे, ये डी, हाँ। चलिए उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर डी है, दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अरे यार क्या कर दिया मैंने, हाँ नहीं है, दौड़ दौड़, मैं तो सही पढ़ रहा हूँ, हाँ। आंसर यही सही है, आंसर यही सही है, लेकिन ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि ये गलत है। आंसर सही है, तो इसमें पूछा है संज्ञा नहीं है तो सही है, हाँ ठीक है, दो सही है। दौड़ भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, वो भाव से रह रहा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं। समूह, ठीक है, सभा, कक्षा, भीड़ समूहवाचक संज्ञा के, ठीक है, तो मैं तो सही तो कह था। आंसर यही सही है क्वेश्चन का, लेकिन वो गलत है, वर्ड गलत है। वही पूछा था तो उसी को हमने बताया है। आइए चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्य 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 द्रव्य, ठीक है, खटाई, मिठाई, ठंड, दूध। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये विशेषण उसकी विशेषता बता रहा है भाई। लेकिन ये दूध द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा जिस शब्द से नाप तौल या वाली वस्तु का हो बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। द्रव्यवाचक ये हो गया। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, जबकि खटाई, मिठाई भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, उसकी विशेषता और उसके विशेषण को भी प्रस्तुत करता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
14 नंबर, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय 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 14 नंबर प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है बताइए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक तो गलत ही है, भाववाचक भी गलत है, जातिवाचक ये जातिवाचक हो सकता है, गाय गाय ठीक है। तो जातिवाचक है। संज्ञा के इस रूप को व्यक्तियों वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री, एक जाति का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है? ये दिल्ली, मोहन, लड़का, बीमारी। आप बताइए। साफ साफ लग रहा है बीमारी, बाकी सब तो दूसरा है लेकिन ये अलग ही दिख रहा है, बीमारी। आंसर क्या है देखते हैं इसका। हाँ, आंसर डी है, बीमारी भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा नाम शब्द से किसी भाव, दशा, गुण, धर्म या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा, जैसे मनुष्यता, चलन, मनुष्यता हो गया, चलन हो गया, सजावट हो गया, सरलता, गरीबी, गर्मी आदि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। 16 नंबर, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। क्या बात है। 16 नंबर प्रश्न है, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। विशेषणों की बात हो रही है, ठीक है। ये भी विशेषण बता रहा है, ये भी विशेषण बता रहा है, ये पश्चात टाइप की कोई चीज़ है, अनुशासन में रह रहा है, तो यही हो गया संज्ञा, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न जो है यही कह रहा है, अनुशासन ही। चलिए देखते हैं, हाँ यही सही है। कहता है निम्नलिखित विशेषणों में अनुशासन संज्ञा है, जबकि आसमानी, नियमित, पाश्चात्य विशेषण शब्द हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, इलाहाबाद इत्यादि। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया है उसे विशेषण कहते हैं, जैसे श्याम की गाय, काली तथा काली शब्द विशेषण है। तो उसी तरह से बाकी अनुशासन तो भाई एक संज्ञा है। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिखाने के चक्कर में पूरा दिख गया। 17 नंबर, निम्न में संज्ञा है, सब कुछ आपको पता ही है, हरा, पतला, गहरा और सभा, समूहवाचक, ठीक है। तो आंसर सी है। दिए गए शब्दों में सभा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है, जबकि अन्य शब्द हरा, पतला, गहरा विशेषण है। समूहवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण जैसे सेना, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग, कर्मचारी इत्यादि। आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लैरिटी दिख रही होगी कि कहाँ हम लोग गड़बड़ करते थे और कहाँ अभी सही हो रहा है। 17 नंबर हो गया। अब आइए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा किस टाइप की है बताइए। उपयुक्त संज्ञा है तो इस प्रश्न में चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। उपयुक्त संज्ञा है 18 का सी, निशाना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन उसके पहले देख लेंगे। हाँ, 18 कहता है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा शब्द निशाना है, ठीक है, सही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम उन्मुख होते हैं। 19वां नंबर, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद हैं, बताइए। अभी ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है दोबारा, पशु चर रहे हैं। तो एक पशु जो होता है जाति को डिनोट कर रहा है ना, एक जाति, पशु जाति का, बस हो गया। द्रव्य तो हो ही नहीं सकता, भाव ही नहीं सकता, व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, पशु है तो व्यक्ति कैसे हो सकता है। थोड़ा सा वो भी देख लेंगे, इसमें एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पशु चर रहे हैं, बी आंसर सही है इसका। रेखांकित पद जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जिसके अभी हम लोगों ने अच्छा खासा देखा है, लेकिन जल्दी जल्दी हम पढ़ देते हैं, इसके बाद आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा हो गया, 5 प्रकार की होती है, जैसे व्यक्तिवाचक पहला हो गया, जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा हो गया, जैसे गंगा हो गया, हिमालय हो गया, राम हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब ध्यान रखा करिए। आपको एग्जाम्पल्स आते रहेंगे, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से दूसरे टाइप का क्या है, जातिवाचक संज्ञा होता है। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे
हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मोबाइल, ये भी जाति है। गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पर्वत, लड़का आदि। अगले प्रश्न की वो सॉरी मतलब इसका और भी हम देख लेते हैं, प्रकार देख लेते हैं। प्रकार, हमारा जो और प्रकार है, भाववाचक जो संज्ञा है, जिस शब्द से, पदार्थ से गुण, धर्म, अवस्था अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, बुढ़ापा, पशुता इत्यादि। अब द्रव्यवाचक देख लेते हैं संज्ञाएं। जिस शब्द से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नमक, तेल, घी, चावल, चीनी, और समझ लो सब कुछ द्रव्य वाला हो गया। अब आया है पांचवा जो है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कुंज, दल, गिरोह, गुच्छा। ठीक है, क्लियर है। इन एग्जाम्पल्स को देखते रहिएगा, आप लोग समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, बोलता है बाप का संबंध संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंध, बाप का संबंध, ठीक है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बपौती, बाप का बपौती, तो बाप का बपौती हो गया। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप है बपौती। अच्छा, आंसर दिख ही गया है तो आप कर ही देते हैं। थोड़ा सा इबारती जैसा है। इबारती का मतलब यह है कि लंबा है। निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला, मोटा, बताइए। तो साफ साफ रखा गंगा जो है ये, बाकी सारे के सारे ये विशेषण को नोट कर रहे हैं। नीला ये भी विशेषता बता रहा है, पुराना ये भी, मोटा पतला ये भी बता रहा है। तो अभी ये क्या है, गंगा है, गंगा। ठीक है, अब आइए आंसर एक को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। किस नाम से कैसे कैसे क्या 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 कर सकते हैं, क्या क्या है वो। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। ठीक है, आप नंबर देख लीजिएगा। तो पहला जो है व्यक्तिवाचक है राम, गंगा, पटना इत्यादि। दूसरा जातिवाचक है नदी, पर्वत, देश, महासागर इत्यादि। ठीक, तीसरा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक देखिए जो हाँ 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 हाँ, लिक्विड होता है उसको द्रव्य ही तो बोलते हैं। लिक्विड को द्रव बोलते हैं यार, ऐसा नहीं, द्रव्य उनका मेटल बोलते हैं उसको। ठीक है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यहाँ है। द्रव्यवाचक सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि। चौथा है समूहवाचक टीम, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार आदि। पांचवा है भाववाचक भाव, मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, दया आदि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है हमारा। हाँ, तो 22वां प्रश्न है, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। बताइए। आसान सा है, आप एक बार चेक करके बताइए, सोच के लिखिए फट से। एक ही जाति का बोध हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जातिवाद हो गया। ऐसा आपको लिख रहा है एक ही प्रकार की वस्तु तो जाति हो गया, और क्या। चलते हैं उसके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। हम्म बी आंसर इसका सही है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, नदी, पर्वत, लड़का, पठार, मरुस्थल इत्यादि। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी कितनी बार पढ़ते हैं, दोबारा भी पढ़ रहे हैं। राम, गंगा, हिमालय, गीता इत्यादि, शीला। दूसरा है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं।
हम्म तो जैसे दया करुणा कृपा यौवन गुरुत्व मातृत्व। ठीक। तीसरा इसी का है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। सोना, चांदी, पानी, घी, ऑक्सीजन। देखिए देखिए जो ये परिभाषा या इसको बताने का जो है वो तो एक ही लाइन का है, लेकिन जो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हर क्वेश्चन में, भले वो एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन उसको ये जो एग्जाम्पल है उसको चेंज कर दे रहा है। देखिए बताने की परिभाषा यही है, लेकिन सोना, चांदी, पानी, घी, ऑक्सीजन, देखिए दूसरा आ गया। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में दे सकता है। हम लोगों ने देख लिया है। समूहवाचक देख लेते हैं, जैसे जिस संज्ञा शब्द से समूह समुदाय का बोध होता है, जैसे टीम, समिति, आयोग, पुलिस भी था उसमें, परिवार, सेना, अधिकारी इत्यादि। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का जो प्रश्न है, 23वां नंबर। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। आपको पता ही है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने अभी इसके पहले देखा ही होगा। भाववाचक ही है ये स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है, बी आंसर सही है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। वे शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लालिमा, देखिए लालिमा आ गया नया, अभी नया वर्ड है। मिठास, घृणा, ये यौवन, ये नया आया। क्रोध, ये भी नया आया। क्वेश्चन भले आए हैं रिपीट, लेकिन इसके एग्जाम्पल जो उदाहरण हैं उनको इसने चेंज कर दिया है, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? ग्रुप बताइए, एक ग्रुप में सारे सभी भाववाचक हैं। ठीक है, बताइए, पढ़िए, फटाफट पढ़िए, फिर हम बताते हैं। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो देखिए, भाववाचक की बात हो रही है तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति भाववाचक ही तो है। चारों के चारों शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी, रसीला ये भी हो गया भाववाचक, कड़वाहट ये भी भाव है, बुढ़ापा ये भी कड़ा, उन्नति भी भाववाचक है। सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। जिस शब्द से भाव, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नारित्व, वीरता, थकान, देखिए नया वर्ड आ गया। समीपता, ये भी नया वर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर इसको दिख ही गया तो अब पढ़ ही देते हैं, क्या करें। 25 नंबर है, जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। कामायनी, आम, रसीला, वकील। आम जाति को ये डिनोट कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। जिस, नहीं 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 नहीं, देखिए गलत गलत हो गया। वकील जाति का, वकील 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 जातिवाचक की बात हो रही है। जिस जिस संज्ञा शब्द से, माफ़ कीजिएगा वो जल्दबाजी में थोड़ा सा मैं इधर उधर हो जाता है, उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर। ठीक है, देखिए भैंस आ गया, नया वर्ड आ गया, वकील, नगर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट हमारा जो पीपीटी है उस पर चलते हैं, पीडीएफ है। प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है, देखते हैं समझ में आया है अभी तक का, तो इसको भी कर लेंगे। अब मज़ेदार होने वाला है ये सेशन, क्योंकि सब कुछ हम करने वाले हैं और अच्छे से करने वाले हैं। दिखा दिखा के, समझा समझा के, बैठा बैठा के, लिखा लिखा के समझाएंगे। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। राम पहला हो गया, रामचरित और रामचरितमानस, राम हो गया, और गंगा, तीन हो गई। कृष्णा, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो रही है।
26 नंबर प्रश्न में, तो पहला ही ले लेते हैं ना, राम, रामचरितमानस, गंगा, व्यक्ति है। हम्म ठीक है, सही है। आंसर ये है, राम, रामचरितमानस, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वाराणसी, रामायण, रामचरितमानस, गंगा, मोहन इत्यादि। 27 नंबर का प्रश्न है, 27वां, राजपाल, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? समझ में आ रहा होगा आपको, तुरंत ही दिख गया होगा, हमारी आंसर। राज्यपाल एक जाति को डिनोट कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा। आंसर बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न व्यक्तियों, संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों के नाम जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर। चोर देखिए नया वर्ड मिला है अभी, बहन भी नया वर्ड मिला, भाई भी है, अध्यापक तो मंत्री आ चुका है। समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। बताइए। साफ साफ लिख रहा है, भाव की बात कर रहा है तो मित्रता, मित्रता भाव है, मित्रता है, कटुता है, ये है, इसी तरह से हो रहा है। मित्रता भाववाचक संज्ञा है। किसी संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं, फिर वही भेद पढ़ रहे हैं, व्यक्तिवाचक का संज्ञा देख लें। अब इसमें आइए देखिए, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, गंगा, हिमालय हो गया, श्याम हो गया और राम हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल आ गए। फिर इसी के साथ हम देख लेते हैं जातिवाचक का, पेड़ हो गया, नदी हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, गाय हो गया, पुस्तक हो गया, कलम हो गया। अब आया भाववाचक संज्ञा का, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, मित्रता हो गया, बुढ़ापा हो गया, पवित्रता हो गया, घबराहट आ गया नया भी, मानवता और मूर्खता, ये भी भाववाचक संज्ञा हो गया। अभी इसी के साथ आपका आ गया समूहवाचक। समूहवाचक, समूह से लग रहा है वैसे ही समूह में हो, जैसे सभा हो गया, गुच्छा हो गया, टोली हो गई, ये भी हो गया। अब द्रव्यवाचक के बारे में तो आप बेहतर जानते हैं, दूध, दही, सोना, चांदी, लकड़ी और डैश 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 समथिंग समथिंग लाइक दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है? 29 नंबर प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीब हो तुम, गरीबों की सहायता करो, बताइए। जातिवाचक संज्ञा, गरीबों को डिनोट कर रहा है। ठीक है, गरीब शब्द गरीबों को डिनोट कर रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हम्म अरे अच्छा, इसको पढ़ ही देते हैं भाई, ने तो आप लोग बोलेंगे क्या है। गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, छात्र समुदाय हो गया, गरीब, गरीब समुदाय होगा, अमीर, अमीर समुदाय का, व्यापारी, व्यापारी का, अधिकारी, अधिकारी का। हाँ, तो आइए नए प्रश्न पर चलते हैं। 30 नंबर, प्रश्न संख्या 30 है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द क्या है? अभी आपने पढ़ा ही है इस चीज़ को, बहुत बड़ी बात नहीं है बुढ़ापा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, आपको अच्छे से समझ में आया। भाव है भाई, ये बुढ़ापा एक भाव, बुढ़ापा, बुढ़ापा तो भाववाचक संज्ञा है। अभी पढ़ चुके हैं आप लोगों ने, तो एक बार फिर से मैं इल्म करा देता हूँ। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, गाय, घर, शिक्षा, मंत्री। ठीक है, जिस शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, पटना, रामायण। जिस शब्द से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो, जैसे समूहवाचक कहते हैं, तो परिवार, संघ, ढेर इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? 31 नंबर, बताइए। व्यक्ति भाव, ये है जातिवाचक। आइए आंसर देखते हैं। हाँ,
आंसर बी है इसका, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध होता है, जैसे लड़का, लड़की, जानवर, पशु, पक्षी इत्यादि। ओके, 32 नंबर का प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 32 पे हम अटक गए हैं आके। 32 है, लड़की कौन सा, अभी देखिए अभी हो कौन सा संज्ञा भेद है, अभी 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 के अभी दिया है आंसर। लड़की नहीं है यार, सॉरी मिस्टेक हो गई, लड़की नहीं है, लकड़ी है भाई। दोनों कैसे मिक्स कर दिए मास्टर जी। लकड़ी वैसे भी दबे, लकड़ी सोना चांदी कोयला, तो सी आंसर सही है इसका। द्रव्यवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूं। अब भैया 33वां नंबर का प्रश्न है। अच्छा देख लिए, क्या गलती हो गई। 33 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जातिवाचक। सुंदर ये विशेषता बता रहा है, वैसे भी सबको दिख ही रहा है, जवान हो गया, लड़का, मनुष्य, मनुष्य तो ऐसे भी नहीं है जाति, ठीक है, जाति है, मनुष्य जाति है, ये जाति है, ये जाति है। ये सुंदर कोई जाति नहीं होती है, सुंदर कोई जाति नहीं होती है, ये सिर्फ एक भाव है, विशेषता है। 33 नंबर का प्रश्न है तीसरा, इसका सी आंसर सही है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सुंदर जातिवाचक शब्द नहीं है, बल्कि सुंदर विशेषण मैंने बताया है, जबकि जवान, बालक, मनुष्य, गाय, कोयल, भूकंप, ये नया वर्ड हो गया, वर्षा, दवात, ये भी नया वर्ड है, आदि इन सभी शब्दों में एक जाति का बोध होता है, इससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जबकि सुंदर शब्द किसी वस्तु की भी विशेषता बताता है, जैसे कलम बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओके, क्या बात है, हम सर्वनाम पे पहुँच गए हैं। तो ये वाला जो चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। अब हम ये 5वां करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, अभी जो लेक्चर चला है उसके बारे में पहला आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है क्या कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। दूसरा क्या करना है, अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पाते सीधे कॉल कर सकते हैं हमें। तीसरा क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, क्योंकि तभी हमारा जो अगला एल्गोरिदम है यूट्यूब का, अगला वीडियो अपने आप ही शो करेगा। चौथा क्या करना है, सबको शेयर कर देना है। 5वां क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। तो जुड़े रहें हमसे, आगे हम अगली भी वीडियो लेकर के आएंगे और बाकी बहुत सारी बातें करेंगे। इसके साथ हम और भी प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, सब कुछ कराएंगे, बारी बारी करवाएंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके।